यूक्रेन है वो तो छोड़ दें आप उसको, ठीक है ना। वो तो अब सब ने डिस्कस करना ही छोड़ दिया है कि यूक्रेन किस वक्त जो है वो दोनबास का इलाका जाएगा मुकम्मल तौर पे रशिया के पास, और उसके बाद रशिया निगोशिएट करेगा। और रशिया मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं चाहेगा बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाए दोनबास में, क्योंकि दोनबास के इलाके में रशियन स्पीकिंग लोग हैं। वो लोग हैं जो जिनको प्रेसिडेंट पुतिन अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं आगे जाके, या इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना देंगे वहाँ पे कोई और, तो वहाँ पर वो रशियन स्पीकिंग लोगों को, ये बिल्कुल ताइवान वाली सूरत हाल है। जैसे ताइवान को चाइना कहता है ना कि हमारा हिस्सा है हम, तो एक सवाल ही पैदा होता है कि चाइना क्या हमला करेगा ताइवान पे, या ताइवान को अपने अंदर समेट लेगा, क्योंकि वही जो है उन्हीं वही लोग हैं ना चाइना के ही। तो इसी तरह से यूक्रेन, ये दोनबास को क्या प्रेसिडेंट पुतिन अटैक्स करेंगे सरेंडर वगैरह करके, या ये है कि वो इसको अपने, क्योंकि रशियन स्पीकिंग लोग हैं तो उनका हिस्सा बन जाएगा, फिर क्या होगा? यूक्रेन तो छोटा सा रह गया और वो इनसिक्योर होगा, तो फिर जेलेंस्की का क्या बनेगा? तो थ्रोन अंडर द बस। तीसरा इशू जो है वो ये है कि आज की तारीख तक वो मामला अटका हुआ है कि जी वो क्या सीज़ फायर, बावजूद इसके कि विलियम बर्न्स ने और साथ उनके जो रिचर्ड मोर हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के इवेंट से खिताब किया पहली बार। उन्होंने कहा कि जी हम 1-2 दिन में पेश कर रहे हैं। अब उसका इंतज़ार हो रहा है कि वो 1-2 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, आगे पीछे कब पेश करते हैं। इसी दौरान इसराइल ने अटैक कर दिया जनाब। वो इसराइल तो नेतन्याहू तो ढूंढ रहा है ना कि जंग बढ़े किसी तरह, उसने अटैक कर दिया इस पर आज सेंट्रल सीरिया में, और वहाँ पे एक इतला है कि 16, एक इतला है कि 25 लोग वहाँ पे जो है वो जाँ हो गए। और उसका आज भी नहीं पता, ये पिछले हफ्ते आना था, फिर वीकेंड पे आना था, फिर आज एक रोज़ गुजर गया। अब इस कब आता है वो मुसव्वदा, कब आता है, कैसे होता है? लेकिन वो उस एक और इवेंट हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इवेंट ये है कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकात हुई है MBS से, ठीक है, वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से। और उन्होंने रशिया GCC जो समिट है उसके अंदर उन्होंने शिरकत की है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रियाद में, और मुख्तलिफ उसमें वज़रा थे GCC ममालिक के, वो सारे उनकी पिक्चर्स वगैरह सारा वो खिताब किए और वो शरीक हुए हैं। रशिया GCC ममालिक, रशिया के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि रशिया जो है वो ईरान के साथ है, तो यहाँ रशिया, ईरान और GCC भी, एक बात तो यहाँ से ले लें ऐसे। उसके बाद जो है वो ये है कि अब जनाब चाइना के वज़ीर आज़म ली क्वांग, ये अगर हम दिखाएं 11 स्लाइड, ली क्वांग जो हैं वो आ रहे हैं सऊदी अरेबिया, चाइना के प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का दौरा, और वो जो है वो 4th मीटिंग ऑफ 11 स्लाइड अगर हम दिखाएं फॉरेन मिनिस्ट्री का अलामिया, तो 4th मीटिंग ऑफ हाई लेवल चाइनीज सऊदी जॉइंट कमेटी का वो का इजलास होगा, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया और UAE को वो ट्रेवल करेंगे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो इशू है वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक है सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी, उसके 134 ममालिक हिस्सा बन चुके हैं, 134 ममालिक। डिजिटल करेंसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये ध्यान में रखें। डिजिटल करेंसी लोकल करेंसी डिजिटल फॉर्म में, यानी पाकिस्तान में अगर रुपया है तो वो रुपया जो है वो डिजिटल रुपया, इट्स नॉट क्रिप्टो करेंसी, नॉट बिटकॉइन, ठीक है, कोई बिटकॉइन यानी रुपया जो है वही डिजिटल, ये है डिजिटल करेंसी। तो अब जो है वो जो सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है, ठीक है, CBDC, 134 ममालिक उसका हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है। और उनका एक अलग से प्रोजेक्ट है जिसको M-Bridge कहते हैं। अच्छा, M-Bridge जो सादा अल्फाज में वो प्रोजेक्ट ये है M-Bridge का कि आप जो हैं वो उसका हिस्सा बन के स्विफ्ट का जो सिस्टम था, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और उससे हट के आप डिजिटल करेंसीज के थ्रू, ये M-Bridge प्रोजेक्ट के में अगर आप आते हैं तो उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं।
अब जनाब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आज एक खबर दी, ये बात पहले से चल रही है। तो पहले तो सऊदी अरेबिया हिस्सा बना, ये मैं अगर 17वीं स्लाइड दिखाऊं, पहले तो सऊदी अरेबिया हिस्सा सेंट्रल बैंक का बन गया था, चाइना डेली 17th, ये हम कोट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद रॉयटर्स को हम कोट करते हैं, सऊदी अरेबिया हिस्सा बन गया था BIS का, ये एम्ब्रिज और चाइना लेड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट कुछ अर्सा पहले 16 और 17, ठीक है। लेकिन उसके बाद इशू ये हुआ है कि आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये खबर दे रहा है, एक सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर के हवाले से, कोट इसलिए करना ज़रूरी है कि ये सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ओवन टू पेट्रो युआन, ठीक है, 13 स्लाइड, पेट्रो युआन की तरफ दरवाज़ा खोला, और इसका मतलब ये है कि चाइना के साथ है। अब चाइना के आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे GCC ममालिक से। सऊदी अरेबिया, इससे पहले पेट्रो डॉलर था, पेट्रो डॉलर वो था जो कि 73 के बाद और उससे पहले कि जी डॉलर के ही अंदर जो है वो ट्रेड होगी ऑयल की, और ऑयल की ट्रेड डॉलर में ही होगी, तो वहाँ से लफ्ज़ पेट्रो डॉलर आ गया। और सऊदी अरेबिया के साथ वो जाहिर है जब ऑयल निकला तो ये हुआ कि जी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे, और उधर से उन्होंने कहा कि आप डॉलर में किया करेंगे, और ये तो डॉलर के ऊपर ऑयल खड़ा हो गया। अब ये पेट्रो युआन की तरफ सऊदी अरेबिया चला गया। सबसे ज़्यादा चाइना जो है 63 बिलियन का वो ऑयल लेता है सऊदी अरेबिया से, तो ये पेट्रो युआन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस जो CBDC है अल्टीमेटली पाकिस्तान समेत, पाकिस्तान को भी उधर जाना है। जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना, डिजिटल ये क्रिप्टो नहीं है, ये मुल्क की डिजिटल 134 मुल्क जा चुके हैं इस तरफ, यानी पाकिस्तानी रुपया, अभी तो ये नोट है ना, ये डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल करेंसी, नोट क्रिप्टो, डिजिटल। तो अब उस बैंक के हिस्सा सारी दुनिया तेजी के साथ बन रही है। मैंने कहा ना, इकोनॉमी आपकी किसी और रुख पे जा रही है, हम यहां पर पता नहीं कहां फंस गए हैं किसी चक्कर में। और जो ट्रंप हैं, मैं 1 मिनट लेके सिर्फ वक्फे पे जाऊंगा, ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई मैं 100%, ये ब्लूमबर्ग, 100% टैरिफ बढ़ा दूंगा उन मुल्कों के लिए जिन्होंने डॉलर को छोड़ा, ब्लूमबर्ग। अच्छा, टैरिफ का मतलब ये है कि टैक्स या महसूलात, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास से मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, मतलब मैं मिसाल के तौर पे गंदम खरीद रहा हूँ और मैंने टैरिफ बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है आपके गंदम के ऊपर मजीद उसकी कीमतें आपको बढ़ानी, वो टैक्स बढ़ा दिया ना मैंने आप पे। ये जैसे यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं, जैसे ये आम होता है ना, दुकानों पे टैक्स लग गया, ताजों पे उस पर टैक्स लगा दिया, तो कीमत बढ़ जाती है ना। तो ये टैरिफ है, एक बड़े, यानी ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि टैरिफ, उन्होंने कहा कि अच्छा ये टैरिफ का फड्डा शुरू हुआ था ये 2018 में, जो प्रॉपर ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी अमेरिका और चाइना। उन्होंने कहा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करते हैं, ये जो है यहाँ पे अपनी कीमतें सब्सिडी देते हैं अपने मुल्क में, उसके नतीजे में दुनिया में मसनूआत सस्ती हैं चाइना की, वगैरह वगैरह और बहुत सारी बातें थी। तो उन्होंने जनाब वो टैरिफ डाल दिया उनके ऊपर, चाइना ने आगे से जवाब में उन पर डाल दिया। तो एक ट्रेड वॉर चल रही है ऑलरेडी दुनिया में। बाइडन आए, बाइडन नेक्स्ट लेवल पे ले गए कि ये ट्रेड वॉर इन चीज़ों पे होता है ना, कि 10 कंपनियां फलाना ये इसके ऊपर लगा दी, इसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 100% बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं 100% टैरिफ बढ़ाऊंगा फॉर कंट्रीज दैट शन डॉलर। अच्छा, ये रिकॉल मैं करवाने के लिए 19 स्लाइड दिखा रहा हूं कि ट्रंप ने चाइना को हिट किया था 200 बिलियन के साथ, 19 स्लाइड 2018 में 200 बिलियन। और फिर मैसिव ट्रेड वॉर की तरफ ट्रंप दोबारा जो है, अगर हम देखें तो ये इस साल वो मैसिव ट्रेड वॉर विद चाइना वो प्लान कर रहे हैं कि ये ट्रेड वॉर होगी। और ये अगर उस ज़माने में देखें तो ये CNBC, ये 2018 जुलाई का, ट्रेड वॉर बिगिंस US एंड चाइना एक्सचेंज 34 बिलियन। अच्छा, ये जो है ना, अगर मैं किसी पे अच्छा, सऊदी अरेबिया के जवाब में क्या कर सकता है? सऊदी अरेबिया तो कुछ भी नहीं शायद करे, वो टैरिफ बढ़ा दें, क्योंकि अमेरिका तो ज़्यादा ऑयल नहीं ले रहा सऊदी अरेबिया से, यूरोप वगैरह ले रहा है। लेकिन ये क्या सऊदी अरेबिया क्या वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ाएगा या वेपन्स के ऊपर? क्या देखिए ना, अगर वो टैरिफ बढ़ा, देखिए ट्रंप अगर आ गया तो ट्रंप तो फिर सीधी बात कर रहा है ना, मैं 100% टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो दुनिया में क्या ऑयल की प्राइसेस नहीं, वो तो मेंटेन रखेंगे, ओपेक प्लस, वो प्लान बी सबका तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ये बड़े इवेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ये बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। चाइना का
सऊदी अरेबिया के साथ वहाँ पे ये जीसीसी, और उससे पहले रशिया का, फिर चाइना का, फिर बाकी मुल्कों का, फिर ये अगर 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन में सीज़फायर मुआहदा नहीं होता, ये मामला कहाँ जाएगा। और उधर यूक्रेन के अंदर दोनबास अगर निकल गया पूरा हाथ से, फिर क्या सूरत हाल बनेगी। वेनेजुएला के अंदर वो कहानी गायबी हो गई है, उनका बंदा ही भाग गया है छोड़ के, वो जिस पे हाथ रखा हुआ था वो जिसको मुबारकबाद दी। आप सदर हैं, वो स्पेन की एम्बेसी में छुपा रहा कई दिन तक, उसके बाद वो मौसूफ फरार हो गए मुल्क छोड़ के। ये क्या रोल है। तो अब मसला, अब उनको वापस लाया जाएगा, एग्जाइल गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और पड़ोस में फटा फिर पड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ फटे बढ़ते जा रहे हैं। मैं बताऊँ, ये जो है ना, इसको मुझे नहीं पता किस तरह से देख रहे हैं जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उधर मामला ठीक नहीं है और उधर कशीदगी बढ़ रही है। इस तरफ नहीं, पाकिस्तान की तरफ, उस तरफ, और उस तरफ बढ़ रही है, और वो एक अरसे से बढ़ रही है। उस वक्त अगर वो उनके जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को हटा देते, वो अभी भी कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगा, तो गवर्नर रूल लगाते, कुछ भी करते, लेकिन सिक्योरिटी को ठीक कर लेते।